गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमारी लर्निंग की सीरीज को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। 54 क्वेश्चंस तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत मजा आ रहा है इस चैप्टर के अंदर। 55 क्वेश्चन, बहुत एक आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान और कंसंट्रेशन की आपको जरूरत है। अब इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं 55 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट जो चैप्टर हम चालू करेंगे, 2-3 लेक्चर्स, 3-4 लेक्चर और लगेंगे इसमें, फिर हम चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का चैप्टर चालू करेंगे। डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम उसके अंदर करने वाले हैं। डीके गोयल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो उस बुक को ही हम रेफर कर उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 55 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55, शिखा एंड पलक, ये दो पार्टनर हैं सर। शिखा एंड पलक स्टार्टेड बिजनेस दोनों पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2023 को। 2 लाख और 1 लाख की इनकी रेस्पेक्टिवली कैपिटल रही है। 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल इन्होंने लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके सर। ड्यूरिंग द ईयर शिखा ने विड्रॉ किया है 1000, बट इन द बिगिनिंग, देखिए बिगिनिंग में विड्रॉ किया है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज सेम, टाइम गिव बिटवीन टू ड्रॉइंग्स आर सेम, तो एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला लगेगा और 6.5 मंथ का एवरेज पीरियड के हिसाब से यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा सर। पलक की बात करें सर, तो पलक ने विड्रॉ किया है 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और एंड ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड लगता है 5.5 मंथ का एवरेज। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप जीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 12% पर एनम देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको 6% पर एनम से चार्ज करना है, दोनों ही पार्टनर्स से। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। आगे क्वेश्चन कहता है कि शिखा को आपको साहब सैलरी भी देनी है 2500, दे देंगे। 2500 की सैलरी पर मंथ के हिसाब से है, तो 2500 इंटू 12, दिस कम्स टू ₹30,000 की आपकी इनकी सैलरी हो गई। ओके सर। फिर पलक इज एंटाइटल टू कमीशन 10%। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पलक को जो 10% कमीशन आपको देना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग शिखा सैलरी एंड हर ओन कमीशन, मतलब आपको नेट प्रॉफिट में से 30,000 तो लेस करना ही है शिखा की सैलरी के। अब पलक का जो कमीशन आपको कैलकुलेट करना है, वो खुद कमीशन को भी आपको लेस करना है, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10%, मतलब 10/110 हम करने वाले हैं। 20% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। अब 2 लाख और 1 लाख की उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की थी, तो रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां बताओ मेरे को, 2:1 का रेशियो हो जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हो गया। अब प्रॉफिट बिफोर मेकिंग दी अबाउ अप्रोप्रिएशन 3,60,000 का प्रॉफिट है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अंदर एक तो आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद सैलरी जो शिखा की बनती है 30,000 पर एनम के हिसाब से, बाई 2500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, 30,000 पूरे साल की। फिर एक चीज कैलकुलेट करनी है आपको, पलक का कमीशन और जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, ये कैलकुलेट करना है। इन सब चीजों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्ट करना है, राइट ऑफ करना है। फिर डिविजिबल प्रॉफिट जो बचेगा आपको उसे पार्टनर्स में 2:1 के अंदर बांटना है। तो बहुत सिंपल है, हमारी रेगुलर क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था, सोल्व किया था, तो सोल्व्ड है हमारे पास। आप बिल्कुल पहले समझ लीजिए ध्यान से और फिर उसको राइट डाउन कर लीजिएगा पॉज कर वीडियो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमने सॉल्व कर रखा है, देखिए आप। सबसे पहले तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया सर, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का IOD, ठीक है, शिखा के रेस्पेक्ट में और पलक के रेस्पेक्ट में। शिखा ने 1000 रुपीज पर मंथ की ड्रॉइंग करी थी, तो 1000 हमने इंटू 12 कर दिया सर, ये 1000 इंटू 12, 6% हमने रेट लगाई, ठीक है, और एवरेज पीरियड 6.5 महीने का हमने ले लिया, 6.5 डिवाइडेड बाय 12, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा 390। पलक के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12, ओके, 6/100, 5.5 एवरेज पीरियड लिया है क्योंकि इन्होंने ड्रॉइंग एंड ऑफ दी मंथ में की गई थी, तो एवरेज पीरियड 5.5 ही यहां पर आने वाला है, 5.5, तो 5.5 हमने ले लिया और 600 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकी आ गई। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरे बच्चों, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 390 एंड 660,
1050 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। राधे राधे, बहुत सिंपल है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि हम बात करें, यहीं पर कैलकुलेट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। एक की कैपिटल है 2 लाख और एक की है 1 लाख और 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। तो 2 लाख का 12% 24,000 तो शिखा के रेस्पेक्ट में हो गया और 1 लाख का 20% 12% हो गया सर 12,000। ओके, तो दोनों का टोटल मिला के हो गया 36,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। राधे राधे, आगे बढ़ते हैं। अब शिखा की सैलरी मंथली 2500 थी तो साल की हो गई 30,000। पलक का कमीशन मेन है, इसे हम देख लेते हैं सर थोड़ा सा। ओके, तो पलक का जो कमीशन हमने कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट में हम देख लेते हैं पलक कमीशन। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग नोट बच्चों साथ में बनाइएगा आप। पलक का कमीशन हम इसके अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। बड़ा मज़ा हमें पढ़ने में आ रहा है सर। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, पलक साहब का कमीशन बोला है। पहले तो आप ऐसा करो, नेट प्रॉफिट जो था आपका 3,60,000, वो कहते हैं कि नेट प्रॉफिट में से है ना आप शिखा की सैलरी लेस कर दो। ठीक है, ये शिखा की सैलरी हमने लेस कर दी। ठीक है, शिखा की सैलरी थी 30,000, ये लेस कर दी हमने, ये 3,30,000 आ गया। अब इसमें से पलक का कमीशन खुद अपने आप में, पलक का जो कमीशन आपको कैलकुलेट करना है वो लेस करना है। फिर उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा आपका, नेट प्रॉफिट आफ्टर पलक कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर पलक कमीशन जो आएगा उसका 10% आपको ये लेना है। तो इसे मान लेते हैं 100, इसका 10% 10 हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा। तो अब कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। पलक कमीशन बहुत आसान है सर। ये पलक का कमीशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं 3,30,000, इसके नीचे इसकी एज्यूम्ड वैल्यू 110, कैलकुलेट करना है पलक का कमीशन 10, तो दैट इज 30,000। तो ये पलक का कमीशन हो गया 30,000। ठीक है, अब 30,000 इसमें से लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली 3 लाख आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर पलक कमीशन बचेगा। तो इसका 3 लाख का आपको 10% देना था सर। 3 लाख का 10% आप कैलकुलेट करोगे, ऑटोमेटिकली इट कम्स 30,000। तो पलक कमीशन भी कैलकुलेट हो गया सर हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं, बहुत बढ़िया, आसानी से। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व में क्या पैसा ट्रांसफर करना है, जो भी बचेगा वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे सर हम। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए रेस्पेक्टिव अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बनता है। तो 3,60,000, राइट, 3,60,000 तो हमारा नेट प्रॉफिट था। उस नेट प्रॉफिट में से हमने क्या क्या, उसमें एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1050 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3,61,050 ये बैलेंस आ जाएगा। P&L अप्रोप्रिएशन अभी हम बनाएंगे, देखेंगे हम उसका फॉर्मेट। फिर हमें इसमें से पलक की सैलरी देनी है। ये लो साहब, पलक की सैलरी, जो पलक की सैलरी थी 2,500 रुपये महीने के हिसाब से बच्चों हमारे पास आई थी 30,000। ये 30,000 की हमने सैलरी लेस कर दी। फिर इसके बाद इसमें से हमें देना था सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था सर, 36,000 आई थिंक, 36,000 हमने कैलकुलेट भी किया था। ये देखिए आप, ये रहा 24,000 और 12,000, तो 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया सर हमारा। ये 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लेस कर दिया। फिर इसके बाद कमीशन, किसको, पलक को। और यहाँ सैलरी शिखा की थी, ये शिखा सैलरी थी, ये कोई बात नहीं, शिखा की सैलरी थी। ये पलक का हो गया कमीशन, और पलक का कमीशन हमने कैलकुलेट किया, अभी देखो 30,000 आया था। ठीक है, और नेट प्रॉफिट यदि इसके बाद हम कैलकुलेट करें तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना बचता है सर, देखिए सैलरी दे दी हमने शिखा को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर्स को, पलक को कमीशन हमने दे दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने जोड़ दिया है। तो इसके बाद इसका नेट कैलकुलेशन करो। हाँ जी, ये तो हमें जोड़ना है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो जोड़ना है, और 1 2 3 आइटम्स हमें लेस करना है। तो इसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो आएगा 2,65,050, 265,050। आई बात समझ में, ये हमारे पास
आ जाएगा जो बचा कुचा प्रॉफिट है। फिर इसका हमें 10% जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कितना ट्रांसफर करना है सर? 20%। 20% इसका जनरल रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व में पैसा जाएगा सर, जनरल रिजर्व 2,65,050 का 20%, तो ये आ जाएगा बच्चों 53010। ये हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 53010। इसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 2,12,040, जिसे हमें कैपिटल के रेशियो में बांटना है, मतलब 2:1 में। 2:1 में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो शिखा के खाते में जाएगा पैसा 1,41,360 और पलक साहब के अकाउंट में चला जाएगा 70,680। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है। ये देखिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमने बना रखा है, ठीक है। ये लास्ट क्लास का ही है हमारा, ठीक है। सबसे पहले तो P&L से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ सर हमारे पास, ठीक है, नोट कर लेना, पहले समझ लो क्रेडिट साइड में। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज किया क्रेडिट साइड में, शिखा का और पलक का 390 और 660 अभी कैलकुलेट किया था हमने, 1050 टोटल हमने क्रेडिट बैलेंस को जोड़ दिया तो 361,050 आ गया। आई बात समझ में? अब यदि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की हम बात करें तो बच्चों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख दिए, ठीक है, ओके। अब पार्टनर की इसके बैलेंस बाद में देखते हैं, पहले P&L अप्रोप्रिएशन देख लेते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन में देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया शिखा को और पलक को 24,000 और 12,000, दैट कम्स 3,60,000 और सॉरी 36,000। इसके बाद सैलरी दी हमने शिखा को 30,000 की, फिर पलक को कमीशन हमने कैलकुलेट किया है 30,000। फिर जो प्रॉफिट बचा था वो जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया, देखो कैलकुलेट किया था हमने, ये रहा ये प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट था 3,65,050 बचा था, उसका 20% जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया 53,010। ये 53,010 यहाँ पर हमने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में, ये जनरल रिजर्व में चला गया। अब जो बचा प्रॉफिट वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, 361,050 में से ये चारों एप्रोप्रिएशन हमने लेस कर दिए, ये चारों एप्रोप्रिएशन हमने लेस कर दिए। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो 2,12,040 बचा। इसे हमने 2:1 में बांट दिया। किस रेशियो में बांट दिया सर? 2:1 में पार्टनर्स में इसे हमने बांट दिया। आई बात समझ में? और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हमने ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, लिख दिया, ओके। अब पार्टनर ने जो ड्राइंग करी है प्रॉफिट की ड्राइंग्स, आई बात समझ में, 2 ड्राइंग्स के नाम से लिखी जाती है और कैपिटल की ड्राइंग्स टू कैश या बैंक लिखी जाती है, ठीक है। 12,000 एंड 24,000 टोटल ये ड्राइंग हो गई। 12,000 कैसे आया? क्योंकि सर उन्होंने 1,000 रुपये महीना ड्राइंग की थी, तो 1,000 इंटू 12,000 और 2,000 इंटू 12 जो पलक ने ड्राइंग की थी, ठीक है, पाकी ने या पलक जो भी नाम है, 24,000 उन्होंने ड्राइंग की थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाएगी, ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पर कैपिटल जुड़ती है, यहाँ पर कैपिटल कम होती है। जो पैसा जोड़ना है वो क्रेडिट साइड में आएगा और जो कम करना है वो डेबिट साइड में आएगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है सर। तो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने डिडक्ट कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया है पार्टनर्स को 24,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। सैलरी दी है हमने केवल शिखा को, ठीक है, पलक को कोई सैलरी नहीं दी गई है। पलक का कमीशन हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट के अंदर, ये हमने कैलकुलेट किया था सर 30,000, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और बचा डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट जो 2:1 में हमने ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिट बैलेंस का हमने टोटल कर दिया जो भी क्रेडिट में पार्टनर्स को दिया है, और डेबिट में हमने ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस कर दिया। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गए पार्टनर्स के। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत है क्या? बहुत आसान सवाल है। यदि आप इसके जनरल एंट्री की बात करोगे तो जनरल एंट्री की बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट हुआ है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए हैं, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो क्रेडिट हुआ है उसको राइट ऑफ करने के लिए हमने P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दिया। इस तरह से हमने जनरल एंट्री पास करी है। इस सवाल में क्या दिक्कत है आपको मुझे बताओ? बहुत आसान है। ये P&L अप्रोप्रिएशन आप इसको नोट कर लीजिए और ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज लेकर इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। और
वर्किंग नोट, हाँ ये वर्किंग नोट था, ये पलक का कमीशन जो हमने कैलकुलेट किया था। पहले नेट प्रॉफिट शिखा की सैलरी लेस करी, फिर पलक का कमीशन हमने लेस किया, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर पलक कमीशन जो आया है। आई बात समझ में? इसी का 10% ये कैलकुलेट हो गया। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान दीजिए। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ा, शिखा की सैलरी हमने लेस कर दी उसमें से, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लेस कर दिया, पलक का कमीशन हमने लेस कर दिया, जो बचा वो प्रॉफिट जो हमारे पास है अवेलेबल प्रॉफिट, उसका 20% हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया 53,010। फिर 53,010 इस अमाउंट में से लेस करने के बाद जो बचा है 2,12,040। फिर बच्चों इसको कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कि बोला गया है 2:1। तो शिखा के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ 1,41,360 एंड पलक फॉर 70,680। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत आसान और कंफर्टेबल तरीके से। बोलो इसमें क्या दिक्कत है बच्चों? इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फटाफट से आगे नेक्स्ट वीडियो पे अपन चलते हैं। अब बच्चों ध्यान लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 57। देखिए क्या कहता है ये। एबीसी 3 पार्टनर है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:3:4 है, और 1 अप्रैल 2017 को इनके बैलेंस कैपिटल और करंट के दोनों के बैलेंस दिए हुए हैं। कैपिटल के भी बैलेंस दिए हुए हैं और करंट अकाउंट के भी बैलेंस दिए हैं, मतलब फिक्स मेथड ये फॉलो करते हैं, सारा एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। और लास्ट में देखिए इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट पूछा है। कैपिटल अकाउंट आपसे नहीं पूछा है, करंट अकाउंट आपको बनाना है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, मतलब सब हम लेना देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह सब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, सैलरी वगैरह जो भी देना है पार्टनर को, वो सब हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। और जो यहाँ पर ड्रॉइंग है वो भी प्रॉफिट की ही ड्रॉइंग है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना कह दे कैपिटल ड्रॉइंग्स अमाउंट ऑफ कैपिटल या कैपिटल की ड्रॉइंग, तब तक हम उस ड्राइंग को प्रॉफिट की ड्राइंग मानते हैं। ठीक है, और उसी पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम है, सैलरी 50,000 पर क्वार्टर है, ए को ही देनी है ये हमें। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब सी ने लोन दिया है फॉर्म को 2 लाख का, जिसे हमने 6% इंटरेस्ट भी उस पर देना है। ठीक है, सी हैड गिवन ए लोन ऑफ ₹2 लाख टू दी फॉर्म, इस पर हमने उसको इंटरेस्ट देना है, जो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च। ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है। 1 जनवरी 2018 को एडिशनल कैपिटल लगाइए सर ए ने, ये भी ए ने लगाई है, तो इस पर भी हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म्स बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन सीज लोन 4 लाख। तो पहले तो इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, फिर नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों हम एक नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसका तो मेरे को कलर चलने दे ब्लैक ही, ठीक है सर, ब्लैक बोर्ड ही चलने देता है। ये हम सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग नोट में। ठीक है, बनाना तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पर P&L अकाउंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें चार्ज करेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं ताकि हमारा नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाए, फिर उस नेट प्रॉफिट को हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे सर। ठीक है, तो ये बाय जो नेट प्रॉफिट आपका बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पास 4 लाख का था, ये 4 लाख का सर। अब इसमें से हमें देना है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन दे देते हैं हम। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के रेस्पेक्ट में उसने लोन कितना दिया था सर हमें? 2 लाख रुपीस का। ठीक है, ये देखिए आप इधर ध्यान दीजिए, 1/1/2016 को, 1/1/2016 को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, आई थिंक यहाँ पर करेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एबीसी का फर्म्स का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1 अप्रैल 2017 का दिया हुआ है। ठीक है, और ये बैलेंस 1 अप्रैल 2017 के हैं, तो आप इसमें चेंजेस कर लीजिए, ये 2018 कर लीजिए आप, 1 जनवरी 2018। ठीक है, इसे 18 कर लीजिए, तो 3 महीने का हम इंटरेस्ट मानेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2018 को खत्म हो रहा है। हम ये मान लेते हैं ये लोन दिया गया है 1 जनवरी 2018 को, तो 3 महीने का इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हम करने वाले हैं सर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पर 3 महीने का इंटरेस्ट, ये भाई ने हमें लोन दिया 2 लाख का, इस 2 लाख पर
6% तो पूरे साल भर का हो गया, है ना। 12,000 इंटू 3/12 कर लेते हैं बच्चों, कैलकुलेट हो जाएगा 3,000। और ये जो नेट प्रॉफिट है, हो सकता है तो करेक्शन कर लेंगे आगे, ठीक है। ये चला जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में, ये चला गया P&L अप्रोप्रिएशन में, जाएगा 3,97,000, ठीक है। ये 4 लाख कंप्लीट हो गया हमारा, और ये भी हो गया 4 लाख। अब हम बना लेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, नोट कर लीजिए इसे। कर लिया आपने नोट। अब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं सर, इसी के नीचे, क्योंकि उससे पूछा भी हमसे है ना। ओके सर, सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और ईयर एंड है हमारा 31 मार्च 2018 को। ये आ गया हमारे पास बाय P&L से जो नेट प्रॉफिट आया था 3,97,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को सैलरी भी देना है, ठीक है। पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी है जो कि प्रॉफिट की ड्राइंग्स है, एडिशनल कैपिटल भी लगाई है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इफेक्टिवली कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि 9% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा वर्किंग नोट बनाकर, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ए के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उसने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है। तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर उसकी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आया 31 दिसंबर 2017 तक, क्योंकि उसने 1 जनवरी 2018 को कैपिटल लगाई थी। तो इस डेट तक तो कोई एडिशनल चेंजेस है नहीं बच्चों। तो उसने कितनी कैपिटल रखी अपने बिजनेस में ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, स्टार्टिंग में देखिए, आप इधर ध्यान दीजिए, ये इसकी कैपिटल थी 4 लाख। आई बात समझ में। एडिशनल कैपिटल जो उसने लगाई है वो उसने 1 जनवरी 2018 को लगाई है 2 लाख की। तो इस पर अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। पहले 4 लाख का 9%, 4 लाख का 9% जो पूरे साल का हो गया, 9 मंथ का कैलकुलेट कर लेते हैं 9/12। हाँ जी, कितना आ जाता है सर, देख लीजिए। तो ये 4 लाख की कैपिटल रही, 9% तो पूरे साल का, और मंथ हुए 9, तो 9/12, 4 लाख इंटू 9%, ठीक है, इंटू 9/12, दैट कम्स 27,000, दैट कम्स 27,000। अब देखिए, इसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी बच्चों, है ना। तो 1 जनवरी 2017 को इसने एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो 2017 से 31 मार्च 2018 तक की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। एडिशनल कैपिटल लगाई इन्होंने, कितनी लगाई सर देख लेते हैं एक बार। एडिशनल कैपिटल इन्होंने लगाई 2 लाख। ओके सर, तो टोटल कैपिटल इनकी आ गई यहाँ पर, 4 में 2 जोड़ दो बच्चों, 6 लाख की कैपिटल होगी इनकी। तो 6 लाख की कैपिटल पर 9%, ये तो हो गया साल भर का। अब ये लगाना हमें 3 मंथ के लिए, क्योंकि 3 महीने ये कैपिटल रही है बिजनेस में। तो 6 लाख 9%, 54,000 इंटू 3/12, इट कम्स 13,000, इट कम्स 13,500।
13,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा सर हमारे पास 40,500। ये तो ए के रेस्पेक्ट में है। अब बी की बात कर लें। बी की कैपिटल में कोई चेंजेस आया क्या, ये देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% देना है। बी की कैपिटल पूरे साल भर कितनी रही सर, 5 लाख की कैपिटल रही है, और सी की 6 लाख रही है। तो 5 और 6 पर पूरे 9% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी के लिए 5 लाख पर 9%, 45,000, और सी के लिए 6 लाख का 9%, 54,000। हाँ जी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने कैलकुलेशन कर ली तीनों ही पार्टनर्स के लिए। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना लिया है। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हमसे पूछे गए हैं, साथ ही में हम पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना लेते हैं। ओके, यहां हम बना लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो साइमल्टेनियसली पोस्टिंग करते चलेंगे, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, तीन पार्टनर है बच्चों, है ना, उसी हिसाब से कैलकुलेट करना बनाना आपको, ठीक है। ए, बी और सी, फिर ए, बी एंड सी, ठीक है। करंट अकाउंट के बैलेंस इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें कैलकुलेट कर लेंगे हम। करंट अकाउंट के सभी के बैलेंस डेबिट है, 20,000, 10,000 और 15,000। तो डेबिट साइड में हम लिख देते हैं टू बैलेंस बी डी, 20,000, 20,000, 10,000 एंड 15,000, 10,000 एंड 15,000, ए, बी और सी, ए, बी, सी। ये कैपिटल के ये हमने करंट अकाउंट के बैलेंस लिख लिए बच्चों। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देते हैं सर हम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट में आएगी। सब चीज़ें क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल एंट्री की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट खर्चा है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चूंकि कैलकुलेट कर लिया है। ए का 40,500, 40,500, 45 और 54, 40,500, 45,000 एंड 54,000, 40,500, 45,000 एंड 54,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत बढ़िया सर। अब इसके बाद पार्टनर्स को सैलरी देनी है। देखिए क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्या था नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद सैलरी देनी है ए को 50,000 पर क्वार्टर। तो 50,000 पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं बच्चों, तो ये 4 क्वार्टर के हिसाब से हो गई 2 लाख, ठीक है। बाय सैलरी, ये सैलरी देनी है हमें ए को, टू ए, और साहब ये हो गई 2 लाख की सैलरी, बहुत बढ़िया। अब सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ भी कर देते हैं सर हम। जो हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हमने बनाया है उसमें सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो टू सैलरी टू ए 2 लाख, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का, ए, बी और सी, टोटल जो अमाउंट था 40,500, 45,000, 54,000, 40,500,
45,000 और 54,000, तीनों का टोटल कर लो 40,500, 45,000 और 54,000, यही है ना। एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 1,39,500, ये 1,39,500 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया सर। बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट में जोड़ भी दिया और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से इन दोनों अमाउंट को हमने राइट ऑफ भी कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है तो सर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, और ये करिए पार्टनर्स ने ड्राइंग्स 40, 40,000, 75,000, 55,000, 40, 75 और 55, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट से कम हो जाएगा बैलेंस। अब चूंकि ये ड्राइंग्स किसकी है बच्चों? प्रॉफिट की है। हम लिखेंगे 40, 75 और 55,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो पार्टनरशिप डीड बोलता है, तभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे हम डेबिट साइड से चार्ज कर देते हैं। बट पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम करने वाले नहीं है। अब इसके बाद सर कुछ भी बचा हुआ नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हो ही गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका है, तो ड्राइंग्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। हाँ जी, दो खर्चे थे हमारे पास मेनली जो हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ कर रहे थे। अब हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट बचा है वो देख लेते हैं सर। ये पी एंड एल हमारा अप्रोप्रिएशन, ठीक है। इसमें सैलरी भी आ गई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। क्रेडिट साइड का टोटल पहले हम कर लेते हैं 3,97,000 जो कि है 3,97,000। अब 3,97,000 में से हमें लगाना है 2 लाख माइनस 39,500। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास बचे हैं 57,500 के। ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे तीनों के करंट अकाउंट में। किसमें बच्चों? करंट अकाउंट में। टू एज करंट, टू बीज करंट और टू सीज करंट। ये तीनों के करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफर करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना दिया है देखिए क्वेश्चन में। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 3:4, 3:4 में कैलकुलेट कर लेते हैं सर हम इसे। तो बच्चों 3:4 जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उसी में हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 17,250। आप आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, 17,250, 17,250 एंड 23,000, ये तीनों का प्रॉफिट आएगा और यही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पी एंड एल सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 17,250, 17,250 और 23,000, ठीक है। ये अब करंट अकाउंट के बैलेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,500 क्रेडिट प्लस 2 लाख प्लस 17,250, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया 2,57,750, 257,750, 257,750। और ये बैलेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टू बैलेंस सी डी, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 257,750 में से हम लेस कर देते हैं यहाँ पर 60,000, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस 197,750। ओके सर, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो पहले डेबिट बैलेंस आपको लिख लेना चाहिए 85,000। तो क्रेडिट में भी 85,000। अब 85,000 में से क्रेडिट जो नेट बैलेंस है 62,250, उसको लेस कर देते हैं सर। तो बैलेंस आ जाएगा इनका बाय बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है सर। क्रेडिट में बैलेंसिंग के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंस है 22,750।
बोलो इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पर सी की बात कर लेते हैं। सी का डेबिट बैलेंस है 15,000 और 55,000 रहेंगी 70,000, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस लिख लेते हैं 54 + 23 77,000 77,000 और बैलेंसिंग फिगर से 77,000 में से -70,000 तो 7,000 यहाँ पर आ जाएगा सर, ठीक है। तो ए और सी का पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट है और बी का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है। ये आंसर है इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, और ये हमारी वर्किंग है, ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। तो आज हम 2 सवाल कर पाए, बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे सुंदर क्वेश्चन। कल से कारवा को वापस आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप पढ़ोगे नहीं, बैठोगे नहीं, सोओगे, जमाइया लोगे, है ना। ऐसा नहीं करना है हमें कंसाइज पढ़ना है, छोटा पढ़ना है, मटेरियल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रिपरेशन मजबूत रखना है। इफ़ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सबका भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।